बंगाल की इकरा हसन बनी महुआ मोइत्रा शुभेंदु के योगी मॉडल के खिलाफ पहुंची कोर्ट। छिड़ा बकरीद से पहले महासंग्राम, क्या अब हाईकोर्ट निकालेगा कुर्बानी का रास्ता। बंगाल में बकरीद से पहले सियासत का पारा हाई, महुआ मोइत्रा की एंट्री से बड़ी हलचल। शुभेंदु के फैसले पर दिखी नई लड़ाई, दिल्ली तक अब योगी मॉडल वाली चर्चा छाई। बकरीद से पहले बंगाल बना सियासत का नया अखाड़ा, बंगाल की इकरा हसन ने सबको हिला डाला। सड़क से अदालत तक मचा घमासान, सोशल मीडिया पर आया तूफान। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा गर्म हो चुका है जिसने सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी। बकरीद से पहले शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि कानून, परंपरा और राजनीति तीनों के बीच नई टक्कर बनती जा रही है। इस पूरे विवाद में अब एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो महुआ मोइत्रा का है, जो बंगाल की इकरा हसन बनती दिख रही है। जैसे इकरा हसन ने योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और नमाज वाले बयान पर बेधड़क बातें कही, वैसे ही महुआ मोइत्रा ने भी बड़ा काम किया है। हालांकि वो एक कदम और आगे निकल गई। राजनीतिक गलियारों में तो लोग अलग अलग तरह की तुलना करते दिखाई दे रहे हैं। कोई उन्हें विपक्ष की तेज आवाज बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि बंगाल की राजनीति में अब एक नया आक्रामक चेहरा सामने आ रहा है। उधर बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजर से देख रही है और दावा कर रही है कि राज्य में कानून को सख्ती से लागू करने की कोशिश हो रही है। दरअसल पूरा मामला उस फैसले से जुड़ा बताया जा रहा है जिसमें बकरीद से पहले पशु कटान से जुड़े नियमों के सख्त पालन की बात सामने आई। इसके बाद राज्य में कई जगहों पर बहस शुरू हो गई। कुछ पक्षों का कहना है कि पुराने कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का तर्क है कि इससे पशुपालकों और छोटे कारोबारियों पर असर पड़ सकता है। इसी बीच इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया। याचिका में कई सवाल उठाए गए और कहा गया कि इससे जुड़े लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि नियम पहले से मौजूद हैं और उनका पालन होना चाहिए। यहीं से मामला और ज्यादा सियासी होता दिखाई देने लगा। इसी बीच महुआ मोइत्रा का नाम अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया। अदालत में इस मामले से जुड़ी बहस के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। विरोधी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने में नाकाम हो रही है, जबकि समर्थकों का कहना है कि नियमों का पालन किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक तरफ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कानून व्यवस्था और पशु संरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। यही वजह है कि अब मामला केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। उधर बीजेपी खेमे में भी इस पूरे विवाद को लेकर गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी लगातार सख्त रुख में नजर आ रही हैं। कई नेताओं ने कहा कि नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या अचानक इतनी सख्ती से आम लोगों पर असर पड़ेगा। कई जगहों पर पशुपालकों और छोटे व्यापारियों की चिंता को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि त्योहारों के दौरान ऐसे फैसलों का असर बाजार तक पहुंच सकता है। इसी वजह से अब बहस सिर्फ अदालत या राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि बाजार और आम लोगों तक भी पहुंच गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच योगी मॉडल की चर्चा भी तेज हो गई है। बीजेपी समर्थक इसे सख्त प्रशासनिक मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रही। अब यहाँ दूसरे राज्यों की मॉडल और रणनीतियां भी चर्चा का हिस्सा बन रही है। यही वजह है कि विवाद धीरे धीरे चुनावी बहस में भी बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है कि आखिर आगे रास्ता क्या निकलेगा। क्या अदालत कोई नया संकेत देगी? क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी, या फिर सियासी दबाव के बीच कोई नया मोड़ आएगा? अभी जवाब भविष्य के पास है, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की सियासत में इस बार बकरीद से पहले महासंग्राम वाला माहौल जरूर बन गया है।